अपने यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू की श्रृंखला में आज हम लोग GS 6 2024 के क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के उपस्थित हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम कैसे प्रमुख घटक बन सकते हैं? अपने सुझाव दीजिए। तो इंट्रो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसायीकरण, मार्केटिंग, मूल्यवर्धन, लाभकारी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। MFS किसानों को प्रशिक्षण देता है, जबकि NF प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करता है। मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम की भूमिका देख लेते हैं क्या है। कृषकों को आधुनिक तकनीकी, फसल प्रबंधन, बाजार जानकारी का प्रशिक्षण देना। दूसरा, उत्पादन बढ़ाकर आय दोगुना करने में सहायक। विश्व बैंक परियोजना से 10 लाख किसानों को लाभ। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। व्यवसायीकरण, मूल्यवर्धन, प्रोसेसिंग व निर्यात पर केंद्रित। यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म ये है, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की भूमिका क्या है। रसायन मुक्त खेती, पशुपालन एकीकरण, लागत कमी और मृदा स्वास्थ्य सुधार होता है इससे। दूसरा, उत्तर प्रदेश के 26 गंगा जिलों मतलब जो गंगा के तट पर जो जिले हैं में रुपये 124 करोड़ आवंटन, 7.5 लाख हेक्टेयर इसका लक्ष्य है। व्यवसायीकरण, ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रीमियम मूल्य, बाजार लिंकेज प्रदान करना। सुझाव क्या है। एकीकरण, मिलियन फार्मर्स जो स्कीम है में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग प्रशिक्षण शामिल किया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाजार पहुंचो। दूसरा, प्रमाणन एवं सब्सिडी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, FPO गठन। तीसरा, मॉनिटरिंग, प्रभाव मूल्यांकन, महिला युवा भागीदारी बढ़ाना। निष्कर्षतः यह कार्यक्रम स्थायी व्यवसायीकरण सुनिश्चित कर किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, परंतु क्रियान्वयन को मजबूत करना होगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें 2 स्कीम्स के बारे में डायरेक्टली पूछा गया था, तो इसका एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, कन्नौज, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि जिलों में गेंदा, गुलाब, चमेली, बेला, ट्यूबरोज की व्यावसायिक खेती होती है। राज्य देश में गेंदा 50% से अधिक और गुलाब जल कन्नौज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2023-24 में 27,800 हेक्टेयर यूपी कृषि निदेशालय का रिपोर्ट है और लगभग 1200 करोड़ का कारोबार एपीडा कन्नौज इत्र को GI टैग 2014 में प्राप्त हुआ। समस्याएं देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। मार्केटिंग, 90% फूल स्थानीय मंडी में उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता। कोल्ड स्टोरेज की कमी से 30 से 40% फूल क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ICAR का रिपोर्ट है। सिंचाई, कीटनाशक, डीजल पंपों पर निर्भरता, अनियमित बिजली, फफूंद रोग, गुलाब में ब्लैक स्पॉट जैसे 25 से 30% नुकसान करते हैं। प्रशिक्षण व बीज, उन्नत किस्मों, अर्का श्रृंखला तक पहुंच कम। अधिकांश कृषक परंपरागत तरीका है वही अपनाते हैं। ऋण व बीमा, फूलों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा नहीं है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश से फूलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। संभावनाएं क्या है। निर्यात, 2023-24 में लगभग 180 करोड़ का फूल उत्पाद निर्यात हुआ। मूल्य संवर्धन, 1 लीटर गुलाब जल 6,000 से 8,000 रुपये तक बिक्री, कन्नौज इत्र उद्योग। सरकारी सहायता, यूपी फ्लोरिकल्चर मिशन 90% सब्सिडी पर पॉली हाउस, 2025-26 बजट में 150 करोड़ रुपये आवंटन। ई नाम पर फूल श्रेणी प्रारंभ, 2023 FPO से सीधे मार्केट लिंकेज। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश पुष्प कृषि किसानों की आय 4 से 5 गुना बढ़ा सकती है। कोल्ड चेन, FPO, डिजिटल मार्केटिंग पर तुरंत ध्यान दिया जाए तो 2030 तक 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार संभव है। यह अनुमान किसका है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। अपनी इस श्रृंखला में हम लोग इससे पहले 14 क्वेश्चन और करा चुके हैं यूपी स्पेशल का। जहाँ ये 5 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने GS2 का 2024 का पूरा एनालिसिस कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो अवश्य दें। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।